84 लाख जन्मों के बाद लगभग 200 करोड़ वर्षों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को भी हम अहंकार में मैं, मेरा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन चीज़ों में व्यर्थ गवाते हैं। जबकि अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं रहती कि हम ध्यान, भजन, नाम जप करके ईश्वर प्राप्ति करें। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में ही ये हमें टिकट मिलता है कि हम ईश्वर प्राप्ति करें, ईश्वर को प्रसन्न करें। और ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, कि एक जन्म लो फिर मृत्यु होगी, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलो और इसी चक्र में फंसे रहो। इससे मुक्ति अगर पानी है तो आपको एक ही अवसर मिलता है, वो है मनुष्य जन्म। उसे हम व्यर्थ गवाते हैं। जो करने आए हैं वो भूलकर माया में फंसते चले जा रहे हैं। माया एक इल्यूजन है, एक धोखा है, एक नाटक है। ये शरीर को ही मैं मानकर, सत्य मानकर हम इसमें अटके पड़े हैं। ऐसे हज़ारों लाखों शरीर बदल के आप इस शरीर में आए हो, हज़ारों लाखों बार आप जन्मे हो। कभी समुद्री जीव, कभी कीड़े कीट, कभी वृक्ष बने हो, कभी गाय बने हो। हर जीव में आप, हर योनि में आप जा चुके हो। और इसके बाद आपको ये कीमती शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए। मानो अभी कोई पढ़ा लिखा और अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ इंसान, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद आपकी स्मृति नहीं रहती, आपकी जो मेमोरी धुल जाती है। तो आप फिर से ज़ीरो से शुरू करते हो। आप दूसरा जन्म लोगे तो आप वही इंजीनियर या सक्सेसफुल इंसान नहीं रहोगे, आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और यही होता आया है। तो फिर किस बात का घमंड है? अब जो इस जन्म में यहाँ पर मृत्यु लोक में जो भी कमाओगे, जो भी तुम्हारा है, जो भी मेरा 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 करके जमा करोगे, वो यहीं पे छोड़ के जाना है। ये साथ नहीं ले जा सकते और ये हम सबको पता है। फिर भी घमंड है, मेरा है, मैंने किया। अब जो जानना चाहिए, जो करना चाहिए, वो सब छोड़ के फालतू चीज़ों में अटके पड़े हैं। इसलिए इन सब से बाहर निकल कर, थोड़ा वक्त निकाल कर नाम जप भजन कर लीजिए। आपको भीतर से शांति मिलेगी। आप जान पाओगे अपने आप से। अपनी आत्मा को खुश करो। दुनिया कभी भी खुश नहीं होने वाली। दुनिया को खुश करने के पीछे भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी आत्मा को खुश करो। ये आप कर सकते हो नाम जप से, अच्छे कामों से। किसी के लिए अच्छा करो, किसी के लिए अच्छा सोचो। संसार में रहकर भी संसार से इतनी आसक्ति मत रखो कि बस ये नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जीऊँ, ये नहीं होगा तो इसके बिना तो मैं ना जी पाऊँ। नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। इतनी ज़्यादा आसक्ति रखकर आप चीज़ें मत करिए, क्योंकि ये पहली बार आप इस धरती पर नहीं आए हो, बहुत बार आ चुके हैं। पर आप कभी जन्मते नहीं हो और कभी मरते नहीं हो। जन्म लेता है ये शरीर, मरता है ये शरीर। आप तब भी रहते हो जब आपका शरीर नहीं रहता। समझ में आई बात?
इसलिए ऐसे शरीर से क्या आसक्ति लगाए जो हमेशा रहने वाला ही नहीं है ना। हमें एक खास उद्देश्य से भेजा गया है। हर इंसान कुछ ना कुछ अपना लाइफ पर्पस लेके आया है। हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ रोल दिया है इस ज़िंदगी के नाटक में। तो हमें बस अपना रोल अदा करना है, अच्छे से हमें करना है। अब किसी को विलन का रोल मिला है, किसी को हीरो का रोल मिला है, किसी को सपोर्टिंग रोल मिला है, जो भी है, जो भी हमें पात्र मिला है बस हमें उसे निभाना है और हमें जहाँ से हम आए वहीं पे लौटना है। इसलिए ज़्यादा आसक्त होकर किसी भी चीज़ में ना उलझो, मैं मेरा इस अहंकार में ना उलझो। प्रभु की नज़र में हम सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। इसलिए ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को।